निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें। हवाओं ने लाख कोशिशें की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ARS सक्सेस मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस सीरीज में हमने दो टॉपिक नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगले टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे एडजेक्टिव की एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है विच क्वालिफाइज, जो क्वालिफाई करता है, यानी कि जो डिस्क्राइब करता है अ नाउन, एक नाउन को, और अ प्रोनाउन या फिर एक प्रोनाउन को। यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनके बारे में बताता है कि वो कैसे हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है गुड, नाइस, एक्सीलेंट, ऑसम, ब्यूटीफुल, बैड, पुअर, काइंड, रेड, एटसेट्रा। यानी कि ये सभी जितने भी वर्ड हमने ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, ये सभी वर्ड एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये वर्ड किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं कि वो कैसे हैं। जैसे सपोज आपने मोबाइल अगर आप चला रहे हैं और मोबाइल चलाते वक्त आपको कोई एक इमेज दिखी, उस इमेज पे अगर आपको कमेंट करना है तो आप उस पर कमेंट क्या करेंगे? नाइस, ऑसम, ब्यूटीफुल, यानी कि इस तरह के आप वहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को अगर बताना है कि वो नाउन या प्रोनाउन कैसा है, ठीक है, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। अगर हमें बुराई भी बतानी है किसी नाउन या प्रोनाउन की, जैसे मुझे किसी को कहना है यू आर अ बैड बॉय, तो बैड जो है वो भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में आप सिर्फ इतना समझेंगे कि हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अगर खासियत को बताना है कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, तो वो वर्ड जो उस नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं, वो वर्ड क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप इन सेंटेंस में देखिएगा। यहाँ पे हमने लिखा है ही इज गुड, वह अच्छा है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एडजेक्टिव क्या है, तो आप बोलेंगे कि एडजेक्टिव गुड है, क्योंकि ये बता रहा है कि वह कैसा, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है कि वो कैसा है? गुड है। तो यहाँ पे गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। राज इज काइंड, राज दयालु है, तो ये काइंड क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ये जो तीन वर्ड हैं, गुड, ब्यूटीफुल और काइंड, ये इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज किए गए हैं। नीचे के सेंटेंस को देखते हैं। सुमन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुमन एक सुंदर लड़की है, यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है। राजू हैज़ अ नाइस पेन, राजू के पास एक अच्छी कलम है, कैसी कलम है? अच्छी, तो ये कलम की क्वालिटी को बता रहा है कि कलम कैसी है? अच्छी है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट? गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो गुड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये सभी वर्ड जितने भी हमने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सभी वर्ड इस सेंटेंस में एडजेक्टिव हैं। ठीक है, अब एक बात आप ये समझेंगे कि यहाँ पे जो ये तीन सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है। ठीक है, जैसे गुड के बाद कोई नाउन नहीं है, ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन नहीं है, काइंड के बाद कोई नाउन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल के बाद मैंने गर्ल, ये नाउन लिखा हुआ है। यहाँ पे नाइस के बाद पेन एक नाउन है, गुड के बाद स्टूडेंट एक नाउन है, यहाँ पे गुड के बाद कुछ भी नहीं है और यहाँ पे गुड के बाद नाउन है। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो दो तरह से यूज किए जाते हैं। पहला यूज उनका होता है प्रेडिकेटिव यूज, यानी कि वो एज अ प्रेडिकेट यूज किए जाते हैं। अब जब हम प्रेडिकेट का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ जाएगी कि हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में एक टॉपिक पढ़ा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। तो अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव एज अ प्रेडिकेट काम कर रहा है
प्रेडिकेट की तरह काम कर रहा है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसका यूज प्रेडिकेटिव यूज है। ठीक है, प्रेडिकेटिव, यानी कि इसको हम प्रेडिकेट की तरह से यूज कर रहे हैं तो इसका प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। लेकिन नीचे के जो 3 सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस में अगर हम ध्यान देते हैं तो जो एडजेक्टिव लिखे हुए हैं, इन एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन है। ठीक है, तो जब किसी एडजेक्टिव के बाद वहां पे नाउन लिखा हुआ दिखे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पे जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है वो एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो 2 तरीके से यूज किए जाते हैं, एक प्रेडिकेटिव यूज और दूसरा एट्रीब्यूटिव। अगर किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो वो एट्रीब्यूटिव, और अगर एडजेक्टिव अकेला ही है, उसके साथ कोई नाउन नहीं है उसके बाद, तो वहां पे वो प्रेडिकेटिव यूज होता है। ठीक है, तो फिलहाल एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला, उसकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम ये जानते हैं कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। पहला टाइप्स है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है कि जब कभी भी हम प्रॉपर नाउन आप पढ़े होंगे, जब हम लोग नाउन पढ़ रहे थे तो नाउन में एक टॉपिक आया था प्रॉपर नाउन। तो ये इंडिया, अमेरिका, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो ये इंडिया और अमेरिका दोनों किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के नेम है। ये दोनों नाउन है, लेकिन अब इस दोनों नाउन से हमने एडजेक्टिव बना दिया है। तो इंडिया से इंडियन बन गया, अमेरिका से अमेरिकन, चाइना है तो चाइना से चाइनीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि दिस इज एन इंडियन प्रोडक्ट, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? इंडियन प्रोडक्ट है। तो ये इंडियन क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, और ये एक प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, इसलिए हम इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है ही इज अमेरिकन, वह अमेरिकन है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, वहां से हमने अमेरिकन ले लिया। तो ये दोनों जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पूछूं कि इंडिया जो है वो एडजेक्टिव का किस टाइप का यूज है? एट्रीब्यूटिव या फिर प्रेडिकेटिव? तो आप देखेंगे इंडियन के बाद जो है वो नाउन है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये एट्रीब्यूटिव यूज है। ठीक है, और यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब ये प्रेडिकेटिव यूज है। ठीक है, तो पहला टाइप हमने पढ़ लिया प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब दूसरा एडजेक्टिव देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, उस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है और इनके बाद किसी न किसी नाउन का आना जरूरी है। ये सभी वर्ड्स अगर कहीं आते हैं तो ये अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ, इनके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन होगा, तभी ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। ठीक है, इनके बाद अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस सोच के देखो कि उस सेंटेंस को माई पे ही खत्म कर दें, माई के बाद कुछ ना बोले, ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। अगर ये सभी वर्ड कहीं लग रहे हैं तो इनके बाद हम नाउन जरूर रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, डैट इज माई पेन। यहाँ पे हमने कहा कि डैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है। पेन क्या है? आप बोलोगे नाउन है। ठीक है, पेन क्या है? नाउन है। पेन के पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माई, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। नाउन के पहले ये लगा हुआ है, नाउन की ही बता रहा है कि वह पेन किसकी है? मेरी है। दैट इज माई पेन, वह पेन मेरी है। तो ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि उस पेन पे मेरा पोजीशन है, मेरा अधिकार है कि वह कलम मेरी है। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यहाँ पे भी ये जो योर है इसके बाद फ्रेंड लगा हुआ है। फ्रेंड क्या है? नाउन। तो नाउन के पहले अगर योर, माई, हिज ये सब लगे हुए हैं तो ये क्या होंगे? एडजेक्टिव। और कौन से एडजेक्टिव? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आप यही समझिए कि ये कहीं पे भी अगर लिखे हुए हैं तो पहली बात तो ये कि इनके साथ कोई ना कोई नाउन होगा। ठीक है, और ये एडजेक्टिव होंगे, और ये किस टाइप के एडजेक्टिव होंगे वो आप बताएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आइए अब अगले एडजेक्टिव के टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम तीसरे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी
दिस, दैट, दिस, दोस, ये चारों वर्ड ही आते थे। ठीक है, यहाँ पे भी यही चारों वर्ड्स हैं। ठीक है, तो दिस, दैट, दिस, दोस, इन चारों वर्ड्स के बाद अगर आपको नाउन दिख जाए, जहाँ पे भी आपको दिस, दैट, दिस, दोस के बाद नाउन दिख जाए, तो वहाँ पे ये वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आई लाइक दिस पेन। ठीक है, आई लाइक दिस पेन, मैं यह कलम पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे दिस लगा हुआ है और दिस के बाद क्या है, नाउन है पेन, तो यहाँ पे दिस क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, ये सभी चीज़ें प्रोनाउन भी होती हैं। इसमें एडजेक्टिव में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो प्रोनाउन में भी यूज़ होती हैं और एडजेक्टिव में भी यूज़ होती हैं। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस आपको जानना है तो सिर्फ इतना जानेंगे कि अगर किसी वर्ड के तुरंत बाद नाउन लगा हुआ है और ये वर्ड इसी नाउन की क्वालिटी को बता रहा है कि ये नाउन कैसा है, ठीक है, इसी की खासियत के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे ये वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हमने कहा कि आई लाइक दिस पेन, मैं यह कलम पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे दिस किसको रिफर कर रहा है, पेन को, तो इस पेन के बारे में बता रहा है कि दिस पेन, तो दिस क्या है, एडजेक्टिव। आई हैव रीड दैट नोटिस, मैंने कहा कि आई हैव रीड, मैंने पढ़ लिया है, दैट नोटिस, वह नोटिस, यानी कि जो भी नोटिस थी उस नोटिस को मैंने पढ़ लिया है। तो दैट नोटिस, दैट किसके लिए यूज हो रहा है, नोटिस के लिए, तो यहाँ पे ये दैट क्या है, एडजेक्टिव है। तो दिस, दैट, दिस, दोस के बाद अगर नाउन लगा हुआ है तो ये वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव है। कौन से एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगले एडजेक्टिव को पढ़ते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, यहां से आपको पता चल रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब कि इसमें हम नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में जिक्र करेंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी, हमने लिखा भी है व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, अच्छा, बुरा, अच्छा, जैसा भी है, हमें उसकी बात को बतानी है कि वो नाउन या प्रोनाउन कैसा है, ठीक है, किस प्रकार का है। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। जैसे आप देखिएगा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। मैं पूछूं कैसा विद्यार्थी, कैसे विद्यार्थी हो, तो बोलेंगे अच्छे विद्यार्थी हो, गुड स्टूडेंट। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। रमा हैज अ नाइस पेन, रमा के पास एक अच्छी कलम है, कैसी कलम है, अच्छी कलम है। तो ये नाइस जो है वो एडजेक्टिव है। कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो क्वालिटी को बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमने गुड और नाइस को देखा कि ये दोनों क्या हैं, नाउन। जैसे गुड जो है वो स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है, नाइस पेन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, आइए अब हम अगले एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम अगले एडजेक्टिव के टाइप पे पढ़ते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी। नंबर से ही आप जान गए यहाँ पे संख्या का बोध होगा, कोई ना कोई संख्या के बारे में बताया जाएगा। हाउ मेनी से क्या पता चलेगा, संख्या क्या ही बोध होगा। मैं पूछूं कितनी कलम, आप बोलेंगे 5 कलम, 10 कलम, ठीक है, कुछ कलम, तो ये क्या है, नंबर्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में दो टाइप के नंबर आएंगे। एक तो डेफिनिट एडजेक्टिव होगा, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो डेफिनिट होंगे, ठीक है, निश्चित होंगे, और कुछ अनिश्चित होंगे। जैसे कुछ, बहुत से, ये अनिश्चित नंबर हैं, और कुछ डेफिनिट होंगे जैसे 2, 4, 5, ठीक है, ये डेफिनिट हैं। तो डेफिनिट एडजेक्टिव में हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं नंबर्स के बारे में। एक कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, कार्डिनल नंबर का मतलब जो नंबर हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के अनंत तक, ये नंबर्स जो होते हैं वो कार्डिनल नंबर होते हैं। ठीक है, और अगर हम ऑर्डिनल नंबर की बात करें कि ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, तो जैसे हम कोई नंबर अगर ऑर्डर की क्रम में बताते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम नंबर्स को बता रहे हैं एक ऑर्डर के क्रम में, तो वो ऑर्डिनल नंबर होता है। ठीक है, जो नंबर हम यूज करते हैं 2, 4, 10 वो कार्डिनल होता है, और जो ऑर्डर के क्रम में है वो ऑर्डिनल। और मल्टीप्लिकेटिव जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है, 4 टाइम्स, ये जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव होते हैं।
तो हम देखते हैं कि कार्डिनल वाले एडजेक्टिव को कैसे जानेंगे आप। आई हैव 2 पेन्स, मैंने बोला कितनी पेन, आप बोलेंगे 2 पेन्स, तो ये 2 जो है वो किसको बता रहा है, पेन को बता रहा है। तो किसी नाउन की क्वालिटी को, किसी नाउन के बारे में बताने वाला जो वर्ड है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये 2 क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, डेफिनेट एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स नंबर को बता रहा है। ऑर्डिनल नंबर को देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ठीक है, यह मेरी पहली क्लास है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो किसको रिफर कर रहा है, क्लास को, ठीक है, कौन सी क्लास है, पहली क्लास है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डेफिनेट एडजेक्टिव। और नंबर में पूछूंगा को नंबर कौन सा है, तो ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब भी अगर आए ना तो आप समझेंगे वो क्या है, डेफिनेट एडजेक्टिव में ही आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव जैसे सिंगल डबल वाले, आई हैव अ सिंगल पेन, मेरे पास एक कलम है, सिंगल कलम है, तो सिंगल भी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सभी कौन से एडजेक्टिव होंगे, डेफिनेट एडजेक्टिव, क्योंकि वो फिक्स नंबर के बारे में बताएंगे। दूसरा है इनडेफिनेट एडजेक्टिव, ठीक है, ये फिक्स नंबर के बारे में नहीं बताएंगे, अनिश्चित नंबर के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ कलम है, कितनी कलम है, कुछ कलम है, फिक्स नहीं बता रहा है लेकिन कुछ कलम है। मैंने एग्जांपल लिखा आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ कलमें हैं, तो सम क्या बता रहा है, कलमों की संख्याओं के बारे में बता रहा है, लेकिन फिक्स नहीं बता रहा है कि कितनी कलमें हैं। तो ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। जो नाउन के पहले वर्ड लगे होते हैं और वो नाउन से ही रिलेट होते हैं किसी न किसी तरह से, उनके बारे में बताते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। रमा हैज़ मेनी फ्रेंड्स, रमा के पास बहुत से फ्रेंड हैं। मेनी क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपने जाना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 टाइप के एडजेक्टिव होंगे, डेफिनिट एडजेक्टिव और इनडेफिनिट एडजेक्टिव। जो नंबर्स होंगे, कार्डिनल नंबर हो, ऑर्डिनल नंबर हो या फिर मल्टीप्लिकेटिव हो, ये सभी नंबर डेफिनेट एडजेक्टिव में आएंगे। और जो नंबर नहीं होंगे जैसे सम, मेनी, फ्यू, ये सब इनडेफिनिट एडजेक्टिव में आएंगे, ठीक है। आइए अब हम अगले एडजेक्टिव के टाइप को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही एक और एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। 2 एडजेक्टिव हमने अभी देखा है, डेफिनेट और इनडेफिनिट। उसी के साथ एक और एडजेक्टिव होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रोनाउन में भी हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसमें क्या था कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के बाद अगर नाउन लगा हुआ है तो वहाँ पे ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, मैंने कहा प्रत्येक स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो नाउन है स्टूडेंट, इसके पहले ईच लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा मैंने बोला आइदर गर्ल विल विन द रेस, जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि आइदर गर्ल्स, यानी कि 2 गर्ल्स में से एक गर्ल्स, कोई एक गर्ल्स विल विन द रेस, यानी कि वो रेस को जीतेगी। याद रखेंगे कि आइदर वर्ड जो है, आइदर और नाइदर, ये 2 वर्ड जब भी यूज़ होते हैं तो सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज़ होते हैं। तो 2 लोगों में किसी एक को बताना है कि आइदर गर्ल्स यानी कि कोई एक लड़की, विल विन द रेस यानी कि रेस को जीतेगी। तो यहाँ पे ये जो आइदर है वो क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव के ही टाइप्स हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब हम अगले एडजेक्टिव के टाइप्स को पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताता हो, किसी चीज़ की मात्रा को बताता हो। ये हाउ मच का आंसर देगा, हाउ मच, ठीक है, किसी क्वांटिटी को बताना है जो काउंट नहीं किया जा सके, ठीक है। आप 2 वर्ड यूज़ करेंगे, एक वर्ड होता है हाउ मेनी, ये ऐसे के लिए होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और हाउ मच जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाउ मच का आंसर देता है, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे ऑल, इनफ, सम, मच और होल। एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है दिस इज इनफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये इंफॉर्मेशन क्या है, पर्याप्त है। तो ये इंफॉर्मेशन ये एक नाउन है और ये नाउन के पहले एक वर्ड लगा हुआ एनफ, जो कि इस नाउन के बारे में ही बता रहा है कि इंफॉर्मेशन कितनी है, पर्याप्त है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव।
ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। आई डोंट टेक मच टाइम। आई डोंट टेक मैं नहीं लेता हूँ या मैं नहीं लूँगा, मच टाइम ज़्यादा समय। टाइम क्या है? नाउन यानी कि समय, और नाउन है, और नाउन के पहले वर्ड लगाओ मच। ये क्या कर रहा है? इस नाउन के बारे में ही बता रहा है। मच टाइम यानी कि ज़्यादा समय। तो यहाँ पे मच क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अगले एडजेक्टिव को देखते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी कि ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछते हैं। व्हाट, विच, हुज। ठीक है, इनके साथ कोई ना कोई नाउन लगा होगा क्वेश्चन करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट कलर डू यू लाइक। व्हाट कलर यानी कि कौन सा कलर, डू यू लाइक यानी कि तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पे ये जो व्हाट है क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसके साथ एक नाउन लगा हुआ है कलर। तो ये नाउन के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट कलर, कौन सा कलर। तो ये व्हाट जो है वो इस नाउन की विशेषता को ही पूछ रहा है कि नाउन की क्या विशेषता है। तो अगर वो विशेषता क्वेश्चन के रूप में आ जाती है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट कलर डू यू लाइक में व्हाट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को पहचानने के लिए एक बात और आप याद रखेंगे कि जब किसी नाउन के पहले कोई वर्ड है और वो वर्ड उसी नाउन को रिफर कर रहा है, उसी नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं, विच पेन इज योर्स, यानी कि कौन सी कलम तुम्हारी है। तो यहाँ पे भी विच के साथ पेन लगा हुआ है। ये पेन नाउन है और नाउन के पहले ये वर्ड एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि नाउन के पहले उसी चीज़ को बताया ना, कौन सी कलम। तो यहाँ पे विच भी क्या है? एडजेक्टिव। क्वेश्चन कर रहा है इसलिए वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लास्ट एग्जाम्पल है, हुज बुक इज दिस। हुज बुक किसकी किताब, इस मतलब है, दिस मतलब यह, यानी कि यह किसकी किताब है। बुक क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले ये जो हुज लगा हुआ है वो क्वेश्चन कर रहा है एडजेक्टिव की तरफ, इसलिए ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के जितने भी टाइप्स थे वो सभी टाइप्स को इस वीडियो में कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये एडजेक्टिव और उनके सभी टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।